हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ हाल ही में भारत के 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्द्रभूमि क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, भारत कब से इसमें शामिल हुआ है तथा भारत के कितने आर्द्रभूमि को अब तक रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल चुकी है। इसके साथ साथ जो माउंटेस रिकॉर्ड क्या है, भारत के कितने वेटलैंड को इसमें शामिल किया गया है, मतलब रामसर साइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भारत के 5 जो नए रामसर साइट जो घोषित किए गए हैं उसमें 3 तमिलनाडु तथा 1 मिजोरम तथा 1 मध्य प्रदेश के हैं। तो तमिलनाडु के किली पक्षी अभयारण्य, पली पलीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचबडम मैंग्रोव को, तथा मिजोरम के पाला आर्द्रभूमि तथा मध्य प्रदेश के सागर को घोषित किया गया है रामसर साइट के रूप में। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं, पहले 49 था, अब बढ़ के 54 हो गया है। इसके अलावा हम ये भी याद रखते हैं कि इसके पूर्व किन रामसर साइट के तहत आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी चर्चा करें कि क्वेश्चन आते हैं। सपोज कि जैसे पूछा जाएगा कि हैदरपुर वेटलैंड किस स्टेट में है, तो ये उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए हम जिसके पहले पूर्व के दो तीन जो रामसर साइट के तहत जो आर्द्रभूमि घोषित किया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसके पूर्व जो गुजरात की खिजरिया बर्ड सेंचुरी तथा इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा जो 47वां था वो है उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को। तो पहले 49 था, अब बढ़ के 54 हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आते रहते हैं। अब है कि आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ईरान के जो कैस्पियन सागर के तट पे रामसर शहर बसा हुआ है, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था, जिसमें कि आर्द्रभूमि तथा उसके रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन एवं यूज किस प्रकार से प्रत्येक देश करेंगे तथा इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार का किया जा सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी 1971 में। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो समझौता है 1975 से लागू हुआ, भारत 1982 में शामिल हुआ। हर इस बार क्वेश्चन आता है कि भारत इसमें कब से शामिल हुआ, तो 1982 में शामिल हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 फरवरी 1971 में जो बैठक हुई थी उसी के उपलब्धि के रूप में 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1997 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक आता कि मॉन्टेस रिकॉर्ड क्या है। तो मॉन्टेस रिकॉर्ड जितने भी रामसर साइट के तहत जो आर्द्रभूमि घोषित किए जाते हैं उसके रख रखाव एवं प्रिजर्वेशन से संबंधित एक रजिस्टर है। इसमें कहा गया कि जितने भी पॉल्यूशन या मानवीय हस्तक्षेप के कारण जितने भी उसके इकोलॉजिकल नेचर में जो निगेटिव इम्पैक्ट आया हो या आने की संभावना हो, उस वैसे जो साइट होते हैं उसको मॉन्टेस रिकॉर्ड के तहत इस मॉन्टेस रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1990 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था मॉन्टेस रिकॉर्ड में, जो कि अब तक शामिल है, इससे हटाया नहीं गया है। इसके अलावा 1993 में उड़ीसा के चिल्का झील तथा मणिपुर के लोकटक झील को मॉन्टेस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप के बाद चिल्का झील में जो भी निगेटिव इम्पैक्ट आया था उसको दूर किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं 2002 में चिल्का झील को मॉन्टेस रिकॉर्ड से बाहर कर लिया गया। तो अब अभी तक 2 शामिल है मॉन्टेस रिकॉर्ड में। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरा है मणिपुर के लोकटक झील, जो कि अभी तक शामिल है। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखते हैं जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तथा उड़ीसा के चिल्का झील, जो कि फर्स्ट रामसर साइट था इंडिया के लिए, जो कि 1981 में रामसर साइट के तहत इन दोनों आर्द्रभूमि को घोषित किया गया था रामसर साइट के रूप में। तो इसको आप लोग याद रखिए। ये भी एक क्वेश्चन याद रखिए, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य की आर्द्रभूमि को घोषित किया गया, तो ये है यूपी। उत्तर प्रदेश के 11 जो वेटलैंड लैंड है आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सब कुछ फैक्ट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पर। अब ये होता कि आर्द्रभूमि होता क्या है, वेटलैंड लैंड हम लोग कहेंगे किसको।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ साल भर या साल के कुछ महीने में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ या मीठा या खारा पानी हो, ये समुद्री इलाका भी हो सकते हैं, गैर समुद्री इलाका भी हो सकते हैं, सभी को इसमें आर्द्र भूमि के रूप में हमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे हम दो तरह के एरिया होते हैं, तो इनलैंड हो गया, दूसरा हो गया कोस्टल एरिया। इनलैंड में हम लोग जो 6 मीटर से अधिक यहाँ पे जल जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कोस्टल एरिया में हम लोग देखते हैं कि हमेशा टाइड के समय में वाटर लेवल ऊपर नीचे होते रहता है। इसमें हम आर्द्रभूमि वैसे एरिया को कहेंगे जिसमें निम्न टाइड, लो टाइड के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वैसे इकोसिस्टम को हम लोग आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी जाती है। अब है कि वेटलैंड कहेंगे किसको, तो अभी हम लोग चर्चा की दो एक तरह के होना चाहिए, एक तो इनलैंड होना चाहिए, दूसरा होता तटीय इलाका में। इनलैंड में भी हम लोग देखते हैं कि जो दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से होते हैं, झील, तालाब, गोकुल, दलदल या कीचड़ भूमि। दूसरा है जलाशय, आर्टिफिशियल रूप से जो होता बनाया जाता है, उसको हम लोग आर्द्रभूमि के रूप में कहते हैं। दूसरा कोस्टल एरिया में हम लोग देखते हैं, एक तो मैंग्रोव हो गया, एक सूरी हो गया, प्रभावित क्रीक या लैगून खाड़ी को हम लोग कहेंगे। दूसरा जो एक्वा कल्चर, जलीय कृषि जो करते हैं, उसको आर्द्रभूमि के रूप में हम लोग मानते हैं। अब एक बिहार की आर्द्रभूमि कौन है, तो बिहार का जो एकमात्र जो रामसर साइट के तहत मान्यता मिला गया है वो कांवड़ झील, जिसको कांवड़ ताल लेक भी बोलते हैं, जो कि 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है, जो कि बिहार का एकमात्र घोषित रामसर साइट है। इसको हम लोग देखते हैं, इसका जो एरिया है वो 2620 हेक्टेयर है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील के रूप में इसको मान्यता दी गई है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लगभग 58 माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आते हैं कांवड़ झील में, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो रामसर जो कांवड़ झील के अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो 2020 में बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके तहत 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले 28 वेटलैंड को इसको समेकित प्रबंधन के लिए चिन्हित किया गया है 28 को। इसके अलावा एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम है जो कि 1985-86 से चलाया जा रहा था। इसमें भी 115 आर्द्रभूमि को चिन्हित किया गया है पूरा भारतवर्ष में, 3 बिहार के भी हैं, इसको आप लोग याद रखिए। एक कांवड़ झील जो कि ऑलरेडी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, दूसरा है बाड़ीला वैशाली का, और तीसरा है कुशेश्वर स्थान का दरभंगा का। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जितने भी रामसर साइट के तहत या आर्द्रभूमि वेटलैंड लैंड के तहत जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं सभी की चर्चा हमने की है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब